क्या आप जानते हैं कि एक महान राजा की शादी सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि वह भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाता था? और इसी अपमान का बदला लेने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र घोड़ों पर सवार होकर युद्ध में उतर आए थे। पुरुषोत्तम देव ने कांची के राजा के पास राजकुमारी पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कांची राजा ने उसे अपमानजनक कहकर ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम देव छेरा पाहंद्रा के दौरान जगन्नाथ के रथ के आगे स्वयं झाड़ू लगाते थे और उसे निम्न सेवा माना जाता था। यह साधारण इनकार नहीं था, यह भगवान जगन्नाथ की सेवा का अपमान था। पुरुषोत्तम देव आहत हुए और कांची पर चढ़ाई कर दी, लेकिन पहला युद्ध हार गए। हार के बाद राजा रोते हुए जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़े। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। कहते हैं, रातों रात जगन्नाथ और बलभद्र सफेद घोड़ों पर सवार होकर राजा की सेना से भी आगे निकल पड़े। रास्ते में उन्हें मिली दही बेचने वाली मणिका गोडुनी। दोनों देवताओं ने उससे दही मांगा, पर भुगतान के लिए कुछ न था, तो जगन्नाथ ने अपनी रत्न मुंद्रिका उसे दे दी। जब राजा पुरुषोत्तम वहां पहुंचे और उस स्त्री के हाथों में जगन्नाथ की रत्न अंगूठी देखी, तो वे समझ गए भगवान स्वयं उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दिव्य प्रेरणा से भरकर राजा ने दोबारा कांची पर चढ़ाई की और इस बार अद्भुत विजय प्राप्त की। पद्मावती और कांची के प्रतिष्ठित गणपति गोपाल की मूर्ति सम्मान पूर्वक पूरी लाई गई। लौटकर राजा ने एक अनोखा निर्णय लिया। कहा, पद्मावती का विवाह उसी से होगा जिसे तुम निम्न सेवा मानते हो, अर्थात झाड़ू लगाने वाले से। और फिर छेरा पाहनरा के समय स्वयं पुरुषोत्तम देव ने झाड़ू हाथ में लेकर पद्मावती को वरमाला पहनाई। राजा बोले, यदि भगवान की सेवा निम्न है तो मैं भी वही हूं। भगवान जगन्नाथ उसी के साथ खड़े होते हैं जिसके हृदय में अहंकार नहीं, सिर्फ भक्ति और सेवा हो। कमेंट में लिखना ना भूलें। जय जगन्नाथ।